Hello student, today we are going to start with the fourth section of social science. सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है बेसिकली आपका, उसमें 8th तक आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज वेल एज सिविक्स, राइट। ये फोर्थ जो सेक्शन है वो आपके क्लास 9th में इंक्लूड होता है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस यूनिट 4 इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो हम 9th से स्टार्ट करते हैं। 9th में हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। बेसिकली हम कुछ स्टोरीज लेते हैं, उसके हेल्प से उसे नरेट करते हैं कि व्हाट एक्चुअल पोजीशन या क्या क्या इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, राइट। तो जो इकोनॉमिक्स का आपका सब्जेक्ट है एज वेल एज जो पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स जो आपको क्लास 9th में स्टडी करना है, उसके बारे में पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स है उस पर आपका जो मार्क्स वेटेज ऑफ सोशल साइंस इज ऑफ 20 मार्क्स। आपका जो इकोनॉमिक्स का होल पोर्शन है वो कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का, राइट। आपकी जो बुक में 4 चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सेकेंड चैप्टर है आपका पीपल एज रिसोर्स। थर्ड चैप्टर इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड फोर्थ चैप्टर है आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। करंट सिचुएशन के कारण बहुत सारा रिडक्शन हुआ है आपके सिलेबस में। इकोनॉमिक्स में आपको चैप्टर नंबर 4 रिड्यूस किया गया है, इसे आपको पढ़ना नहीं है फॉर दिस ईयर। ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। दैट मीन्स ये बहुत इजी हो जाता है आपके लिए कि आपका मार्क्स वेटेज इक्वल है। रिलेट करेंगे हम अदर्स जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स है, इससे 20 मार्क्स आपका इकोनॉमिक्स में है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, राइट। दैट इज चैप्टर नंबर 1 स्टोरी ऑफ पालमपुर, पीपल एज अ रिसोर्सेज एज वेल एज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। हमको 3 चैप्टर्स पढ़ना है टू गेट 20 मार्क्स, ओके। जो ये फुल चैप्टर्स है हम ये देखेंगे धीरे धीरे। जब हम इसे स्टडी करेंगे हम ये कंक्लूड करेंगे इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो हम आसपास की चीज़ें देख रहे हैं, जो हम कभी ध्यान भी नहीं दिया करते थे, आप जब ये पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो सारे जो चीज़ें हैं वो हमारे आसपास की चीज़ें जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं। इसलिए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इजी, राइट। तो हम सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स मीन्स ये रिलेट करता है प्रोडक्शन, कंजप्शन या फिर मॉनिटरी एस्पेक्ट्स। जो भी हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो मॉनिटरी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं वो रिलेट करते हैं इकोनॉमिक्स में। अभी क्लास 9th में ऐसा नहीं करना है कि इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आपको एकदम डायरेक्ट जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए दे देगा कि भाई आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि ओवरऑल इकोनॉमिक्स होता क्या है, रिसोर्स कैसे एक पीपल रिसोर्स हो रहे हैं, एज वेल एज पॉवर्टी एज अ चैलेंज मीन्स एक सिचुएशन दिया गया है कि पॉवर्टी कैसे चैलेंज है इकोनॉमी के लिए। इतना ही आपको क्लास 9th में पढ़ना है, ओके। So today we are going to study the introductory part of the story of village Palampur, that is chapter number 1. Okay student, let's start with first chapter of economics, chapter number 1, the story of village Palampur. यहाँ पर हमको चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमको स्टोरी नरेट करना है। एक विलेज है जिसका नाम है पालमपुर, उसको अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या इकोनॉमिक्स में हमको स्टोरी पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक्स आपको स्टोरी नहीं पढ़ाएगा, बट एक स्टोरी हमने यहाँ पर लिया है ऑफ विलेज पालमपुर। ये पालमपुर विलेज से हम रिलेट करके हम यहाँ की प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, यहाँ के फार्मर्स के बारे में जानेंगे, यहाँ कौन कौन से सोसाइटीज़ है उसके बारे में जानेंगे, फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, कैसे एक विलेज कनेक्ट होता है टू देयर नेबरिंग विलेज और नेबरिंग टाउन से कैसे कनेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के थ्रू स्टडी करेंगे। हम सारा जो चीज़ रहेगा उसको इन टर्म्स ऑफ पालमपुर विलेज से कनेक्ट करेंगे। बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप सिर्फ इसको लिमिटेड मत करिए कि हम सिर्फ पालमपुर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा वास्ट करना कि इस नॉलेज को हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे एक विलेज से, दैट इज़ पालमपुर विलेज से जाके हम थोड़ा बड़े एस्पेक्ट्स में टाउन में देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे टू अवर होल इंडिया या पूरा एक
कंट्री का क्या एस्पेक्ट होता है, क्या प्रोडक्शन यूनिट रहता है, ये सारा चीज़ हम जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 1 है इज़ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम पहले पालमपुर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो वर्ड है पालमपुर या जो विलेज है पालमपुर, ये कहाँ से आया, कहाँ पर है, ये ऐसे क्वेश्चन अराइज होता है। पालमपुर इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज, दैट मीन्स कि जस्ट ये एक इमेजिनरी विलेज है कि हमने एक हाइपोथेटिकल सेंस में, ताकि हम रिलेट करें बहुत सारे एस्पेक्ट को, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी स्टोरी से रिलेट करके हमने क्या किया है कि चैप्टर नंबर 1 में पालमपुर को एक विलेज बनाया गया है, जिसपे पूरे टर्म्स जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या कौन कौन से वे ऑफ फार्मिंग है, ये सारी चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट ए हाइपोथेटिकल विलेज। ये विलेज कैसा है, इसमें कितने फैमिलीज है, कौन कौन से ट्राइब्स हैं, इस पे कितने लोग कहाँ रहते हैं, कि उन लोग के घर कैसे हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इंट्रोडक्शन में दिया गया है, तो वो हम पहले डिस्कस करते हैं। टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड स्टोरी, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज दिया गया है आपको बुक में, उससे हमको रिलेट करना है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। स्टार्ट करते हैं। Let us see how various resources are combined to produce the desired goods and services in the village पालमपुर। हम 1 by 1 देखते हैं। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है, पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विलेज with neighboring villages and towns, that is रायगंज एंड शाहपुर। मीन्स जो पालमपुर है वो ऐसा नहीं है कि एकदम पिछड़ा गांव है, ठीक है। ये एक ऐसा विलेज है जो कि वेल कनेक्टेड है, कि एक कनेक्टेड किस किस फॉर्म में रहेगा, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है, यहाँ पर लोग एक जगह से दूसरे जगह इजिली ट्रेवल कर सकते हैं। इट इज़ अ वेल कनेक्टेड विलेज विथ नेबर विलेज, मीन्स आसपास के जो गांव है उससे कनेक्टेड है, एज वेल एज टाउन से भी कनेक्टेड है। कौन सा विलेज, द विलेज पालमपुर। जो कनेक्शन है इन द सेंस ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट से कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ पर पालमपुर में अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी पहुँच गया। ऐसा नहीं है कि विलेज जो पालमपुर हमने नाम लिया है एक हाइपोथेटिकल विलेज है, उस पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँच चुका है। नेक्स्ट है 2 प्राइमरी स्कूल एंड अ हाई स्कूल। वो इस जो विलेज है हमने एग्जांपल लिया है पालमपुर, उस पे 2 प्राइमरी स्कूल है एज वेल एज 1 हाई स्कूल भी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड अ प्राइवेट डिस्पेंसरी। मीन्स जो विलेज पालमपुर है वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर मीन्स गवर्नमेंट रन एक हेल्थ सेंटर है, एज वेल एज एक प्राइमरी डिस्पेंसरी भी है। मीन्स प्राइवेट डिस्पेंसरी गवर्नमेंट का भी है वहाँ पर कंट्रोल, एज वेल एज जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी वहाँ पर इन्वॉल्व है। दैट मीन्स हम यहाँ पर से यहाँ तक ये ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि पालमपुर जो विलेज है हाइपोथेटिकल है। सबसे पहली चीज़, ये जो विलेज है वेल कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड है अपने आसपास के गांव से, एज वेल एज वहाँ के जो शहर है वहाँ से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत है और हमें नहीं मिलेगा, हम बिल्कुल आसपास के गांव से या फिर शहर भी जा सकते हैं, राइट। यहाँ पर रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन है, बुलेट कार्ड्स होते हैं, अपनी अपनी छोटी गाड़ी भी रहती है, इस टाइप की ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर गांव में अवेलेबल है, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी भी पहुँच चुकी है। ऑफ कोर्स स्कूल की फैसिलिटीज़ भी है, 2 प्राइमरी स्कूल है एज वेल एज 1 हाई स्कूल है। यहाँ पर हेल्थ केयर यूनिट भी है जो कि एक गवर्नमेंट है, एज वेल एज प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, राइट। आगे देखते हैं जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया अबाउट द विलेज पालमपुर इज दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। ये वाला गांव है 450 फैमिलीज, यानी ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, बहुत छोटा सा विलेज है जिसमें 450 फैमिलीज रहती है। बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, अगेन विलेज है, कास्ट सिस्टम रहता है, तो वहाँ पर 450 फैमिलीज है और बहुत अलग अलग कास्ट सिस्टम भी दिखाई देते हैं। The 80 upper caste families own the majority of land in the village। जो 80s कितने फैमिलीज है हमारे पास, 450 फैमिलीज, उस पे 80 फैमिलीज अपर कास्ट के हैं जो कि मेजोरिटी ऑफ लैंड को होल्ड करते हैं, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो कि क्या होंगे, अगेन
कास्ट सिस्टम है, अपर कास्ट के जो लोग हैं 80 फैमिलीज वहाँ पर है और बहुत सारा जो लैंड बिलोंगिंग्स है उन्होंने होल्ड करके रखा है, राइट। आगे देखते हैं। The SC Dalits comprises 1/3 of the population and live in one corner of the village and is much smaller house compared to the houses of upper caste families. That means जो ऐसे सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम बिलोंगिंग्स है, हमने यहाँ पर पढ़ा कि विलेज जो पालमपुर है वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ कास्टेस बिलोंग करते हैं। तो जो SCs है दैट इज ऑल्सो नोन एज दलित्स कंप्राइजेस ऑफ 1/3 पॉपुलेशन है उनका। मीन्स जो हम पूरा पॉपुलेशन कितना देख रहे हैं 450 फैमिलीज, 1/3 पॉपुलेशन किसका है, दलित्स और SC लोगों का है। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, ये कहाँ पर रहते हैं, विलेज के कॉर्नर लोकेशन में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउस कंपेयर टू द अपर कास्ट फैमिली। जो ये दलित्स है या जो SCs बोलेंगे, इनका जो घर है वो कच्चा मकान रहता है और ये गांव के कॉर्नर लोकेशन में रहते हैं, ठीक है। अगर हम कंपेयर करेंगे टू अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, यहीं पर कास्टिज्म सिस्टम दिखता है। जो अपर कास्ट पीपल है उनके घर कंपेयर करेंगे तो जो SCs या दलित्स है इनके घर कच्चे मकान रहते हैं, मड से बने हुए रहते हैं। वेयर जो अपर कास्ट फैमिलीज है उनके घर पक्के रहते हैं, सीमेंटेड रहते हैं, वेल फर्निश्ड रहते हैं। तो ये डिफरेंस हमें दिखेगा इन द विलेज ऑफ पालमपुर। बेसिकली जो ये चैप्टर है वो डील क्या कर रहा है, 450 फैमिलीज है, बिलोंग्स ऑफ डिफरेंट कास्टिज्म, 80 जो अपर कास्ट फैमिलीज है, वेयर इज 1/3 पॉपुलेशन किसका है, SCs दैट इज दलित्स का। इन दोनों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अलग है। जो अपर कास्ट है वो बहुत अच्छे घरों में भी रहते हैं, एरिया कवरेज भी बहुत ज़्यादा है, लैंड होल्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। कंपेयर करेंगे हम दलित से तो उनका घर भी छोटा है, उनके होल्डिंग्स भी छोटे हैं और 1/3 पॉपुलेशन को वो कवर करते हैं, ओके। तो ये क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर। गो थ्रू दिस। Now next section is what we are going to study in this chapter. Basically जो अभी हमने देखा is just an introduction of the village पालमपुर। हमने पालमपुर के विलेज में जो फैमिलीज रह रही हैं, जो बिलोंगिंग्स है उनकी, जो लैंड होल्डिंग्स है, जो टाइप्स ऑफ हाउस में वो रहते हैं, बेसिकली हमने ओवरऑल एक स्ट्रक्चर देखा कि विलेज पालमपुर में होता क्या है, राइट। अब हमको ये देखना है कि जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमको पालमपुर विलेज के बारे में स्टडी करते हुए कौन कौन से कॉन्सेप्ट को रीड करना है। वी आर गोइंग टू स्टडी, फर्स्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो देखेंगे हम। नेक्स्ट रहेगा फार्मिंग इन पालमपुर, जो पालमपुर है उसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है कि विलेज में मोस्ट ऑफ द पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट इन द फार्मिंग एक्टिविटीज़, राइट। तो जो फार्मिंग है इन पालमपुर उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से मीन्स एंड मेथड्स यूज़ करके फार्मिंग किया जा रहा है। लैंड इज़ फिक्स्ड इन पालमपुर, सबसे पहला जो लैंड है कि अगर एक विलेज है कि ये पालमपुर एक विलेज है, मीन्स उतना ही लैंड होल्डिंग्स है उनके पास, लैंड इज़ फिक्स्ड एंड वी हैव टू हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द फिक्स प्लॉट ऑफ लैंड। ये देखना है, ये स्टडी करना है हमें कि फार्मिंग मेथड्स यूज, फार्मिंग टेक्निक्स कौन कौन से यूज करेंगे इन दिस विलेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम अ फिक्स प्लॉट ऑफ लैंड, राइट। एक लैंड है, फिक्स्ड है, उसमें हमको क्या क्या टेक्निक्स यूज करना है ताकि हम प्रोडक्शन राइज कर सके। हम जो टेक्निक यूज करते हैं लैंड को प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, विल लैंड सस्टेन इन दिस केस, लैंड सस्टेन कर पाएगा ये वाली सिचुएशन में, ये स्टडी करेंगे हम। नेक्स्ट जो चीज़ है कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या क्या और अदर्स कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स, जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनके बीच लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ गया है, कौन कौन से लैंड ज़्यादा लोगों के पास है, कौन सी होल्डिंग्स को कम लोगों को दिया गया है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। Who will provide the labor, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि लेबर का काम करेंगे, who will provide the labor in this farming activities,
नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा, फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम, मीन्स फ्रॉम वेयर वी हैव टू राइज फंड, वेयर वी हैव टू यूज द कैपिटल। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि हमको फार्मिंग एक्टिविटीज़ में कैपिटल देने वाले हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और रहेगा सेल्स ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन। ये जो सरप्लस है, सरप्लस का मीनिंग हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये जान लीजिए कि अगर एक प्रोडक्शन हो रहा है उसकी, फॉर एग्जांपल अगर हम फार्मिंग की ही बात करते हैं कि अगर हम फार्म कर रहे हैं, हमारे जो घर पे यूज़ होने वाला है वो हो गया, हमको घर में अनाज यूज़ करना है वो, प्लस हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेट करता है, जो भी हमको खर्च लगता है उसको हम सेल करके हमको जो पेमेंट मिलता है वो हो गया। बट जो चीज़ हमें मीन्स हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी जो बच जाता है, दैट इज़ नोन एज सरप्लस, जिसे हम सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, मीन्स जो सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन है उसे हम कहाँ सेल करेंगे वो हम इस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। विलेज है पालमपुर, वहाँ पर क्या हो रहा है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रहा है। ज़रूरी थोड़ा है कि हर लोग बस फार्मिंग ही करें, वहाँ पर और एक्टिविटीज़ हो सकता है, दैट कम्स अंडर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। जो लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व नहीं है वो क्या होगा, नॉन फार्मिंग में इन्वॉल्व रहेंगे। तो क्या सारी एक्टिविटीज़ करते हैं दोज हु आर इन्वॉल्व इन नॉन फार्म एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें भी हम स्टडी करेंगे अंडर दिस चैप्टर। So student, this was just an introductory part of your economics chapter number 1, the story of village Palampur. हम next class में start करेंगे ये सारे concept and we will start with factors of production. Thank you. At last, आज का होमवर्क है, today's homework is नरेट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हमने देखा स्टार्टिंग से कि पालमपुर विलेज क्या क्या है, क्या क्या प्रोसीजर है, कितने फैमिलीज हैं यहाँ पर, कास्ट बिलोंगिंग्स, जो भी होल्डिंग्स, आपको जितना सारा चीज़ समझ में आया, यू हैव टू नरेट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द टुडेज क्लास इज कंप्लीटेड।